Today we are going to discuss a very important topic, that is the local control of the blood flow. और local control of the blood flow में दो चीज़ें हैं। एक जो सा इंट्रिंसिक है जो कि सेल के अंदर होता है, और एक एक्सट्रिंसिक होता है जो कि सेल के बाहर होता है। और जो सेल के बाहर होते हैं वह मेनली हार्मोन्स होते हैं। इनका हमेशा यही काम होता है कि ये हमारी बॉडी का जौन सा है ब्लड फ्लो हमेशा कांस्टेंट फ्लो रखते हैं हर वक्त, ताकि कभी कुछ जौन सा है गड़बड़ ना हो और कांस्टेंट फ्लो रहे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो आज मैं आपको सिर्फ हार्मोनल इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सो जो कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो फॉर द हार्मोनल है, इसमें जो सबसे पहला सिस्टम है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको पता है जो हमारा एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट होता है। तो सिंपैथेटिक टोन सबसे ज़्यादा जो हमारे इन्वेशन होती है स्मूथ मसल, जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होंगे, जैसे जीआईटी है और बाकी यूट्रस वगैरह भी है, जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स होंगे वहाँ सिंपैथेटिक इनोवेशन से जो जब सिंपैथेटिक इनोवेशन इंक्रीज होगी, यानी इंक्रीज सिंपैथेटिक से वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और डिक्रीज सिंपैथेटिक से वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक जो सा है सिस्टम, वो स्किन में भी ग्रेटर सिंपैथेटिक इनोवेशन होती है, जबकि जौन से कॉर्नी आर्टरीज और जौन से पल्मनी आर्टरीज और इनमें कम होती है। इनमें मेनली वैगस नर्व होती है जो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर है। ठीक है। इसके अलावा जौन से है अदर्स जौन से है वैसो एक्टिव, एक तो ये हार्मोन हो गया, खुद सिंपैथेटिक सिस्टम ही हो गया। बाकी अदर्स हार्मोन्स में जो मेन इंपॉर्टेंट है उनमें हिस्टामीन है। हिस्टामीन हमारे तमाम सेल्स में पाया जाता है, बेजोफिल्स में भी होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है। ठीक है। एंड देयर मेनी सेल्स। और हिस्टामीन जौन सा है जब भी कोई मसला हो जाए तो हिस्टामीन जौन सा है आर्टीरियल वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन दोनों एक साथ करवाता है। इसके कंबाइंड इफेक्ट से जो ऑन कैपिलरी का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब होता है इंक्रीज़ होता है, फर्स्ट कि एक जगह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर इंक्रीज़ हो गया, तो हाइड्रोस्टैटिक इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ लोकल एडिमा हो जाता है, यानी टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। तो ये हमेशा ट्रॉमा के नतीजे में होता है। इसके अलावा जो ब्रेडिकाइनिन है वो भी जौन सा है, इट इज़ समवन लाइक द हिस्टामीन। सो ब्रेडिकाइनिन भी आर्टीरियल वेजोडाइलेशन और वीनर कंस्ट्रिक्शन दोनों करेगा, और ये भी एडिमा प्रोड्यूस करेगा लोकल। जो सेरोटिनिन है ये हमारा बहुत ही अच्छा हार्मोन है, जिसे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन भी कहते हैं। ये सिर्फ आर्टीरियल वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, और ये जो आपके जो फेस के जो माथे पे जो बहुत ज़्यादा हैडिक होता है, बाज़ दफ़ा मिग्रेनस हैडिक होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो हम मरीज़ को इसके इनहिबिटर देते हैं जो इसको ब्लॉक करे। पोस्टाग्लैंडिन्स हमारे एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन के ज़रिए जौन से है दे रिलीज्ड आउट। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, अब तो आप लोगों ने सेल पढ़ लिया, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। जब इस सेल मेम्ब्रेन में इंजरी होती है तो इसके नतीजे में जौन से आर्कोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स बनते हैं, आर्कोडोनिक एसिड। और जब आर्कोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट बनते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टासाइक्लिन्स या पोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करवाते हैं, जिनमें पोस्टासाइक्लिन्स हैं, ई सीरीज़ पोस्टाग्लैंडिन्स हैं, एफ सीरीज़ हैं, थ्रोम्बोएक्सिन हे2 है। तो ये सारे हमारे जो लोकल टिश्यू के अंदर कोई आज ये आर्टरीज़ को कर रहे हैं, कोई आर्टरीज़ में वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, कोई वेजो डायलेशन करेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड फ्लो कम हो जाना, और वेजो डायलेशन का मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाना। तो जो एफ सीरीज़ है और थ्रोम्बोएक्सिन ए2 है ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, जो ई सीरीज़ है वो वेजो डायलेटर है, और पोस्टासाइक्लिन भी वेजो डायलेटर है। जो कॉर्नी आर्टरी सर्कुलेशन है बहुत अहम सर्कुलेशन है। हमारे जो हार्ट की दो कॉर्नी आर्टरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। सो ये हमारे लोकल मेटाबॉलिक कंट्रोल से होती है, यानी हमारे लोकली प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे होती है। जो ये ऑटो रेगुलेट होते हैं, इनमें एक्टिव एंड रिएक्टिव हाइपरीमिया दोनों होता है। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हाइपॉक्सिया ही है। हाइपॉक्सिया मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन। जब टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाती है, या एडिनोसिन भी एक प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ हाथ का हार्मोन निकालता है। तो फिर माइट्रोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब जो ही इंक्रीज होती है तो ये जोन सा है वेजो डायलेशन करवाता है। तो यानी हाइपॉक्सिया एंड एडिनोसिन ये हमेशा ऐसे लोकल मेटाबोलाइट्स हैं जो हार्ट के अंदर हमेशा जोन सा है कॉर्नी वेसल में एक फ्लो कंटिन्यूसली रखते हैं। पीछे से ऑक्सीजन अगर ज़रा सी भी कम होती है, जो ही ऑक्सीजन कम होती है ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिसकी वजह से कॉर्नी सर्कुलेशन हमेशा फिट रहती है। ठीक है।
तो ड्यूरिंग सिस्टोल जो हार्ट के आपको पता है जो सिस्ली होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके दौरान जो अंदर वाली वेसल्स होती हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन जो ही वो कंप्रेशन हटती है तो दोबारा जहाँ वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है दैट इज़ अ सिमिलर, इसमें भी लोकल मेटाबॉलाइट्स होते हैं, जैसे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन एंड एडिनोसिन है, इसके अंदर लोकल मेटाबॉलाइट्स है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही सेंस करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही इसका ब्लड फ्लो हमेशा मेंटेन रहता है। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है ब्लड इसे सेंस कर लेता है, और इसके बाद सेरिब्रल आर्टरीज जो सी हैं और जो आर्ट्रियोल्स हैं वो ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा लेंगे टू द ब्रेन को। तो ब्रेन को जो ही इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रेन को ब्लड फ्लो, तो उसके बाद जो सा है ब्लड जो फ्लो है वो हमेशा कांस्टेंट में रहेगा। इसके अलावा जो हमारे स्केलेटन मसल्स हैं उधर भी जैसे स्किन के अंदर होती है सिंपैथेटिक, जो स्केलेटन मसल है वह मेनली सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है स्केलेटन मसल की वेसल्स के अंदर, ठीक है, जो स्केलेटन मसल को ब्लड सप्लाई करती है लाइक मस्कुलर आर्टरी। तो ये प्राइमरी ये कंट्रोल करती है हमेशा स्केलेटन मसल का ब्लड फ्लो कांस्टेंट रखती है। तो आर्ट्रियोल्स जो स्केलेटन मसल में होती है वो सिंपैथेटिक फाइबर्स कंटेन करती है, ठीक है। और इनमें दो किस्म के जौन से हैं रिसेप्टर्स होते हैं, एक अल्फ़ा वन और एक बीटा वन, ठीक है। तो अल्फ़ा वन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और बीटा वन वेजो डायलेशन करवाते हैं, तो दोनों ही हेल्प करते हैं ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में। इसीलिए जो लोकल कंट्रोल ऑफ लोटल मेटाबॉलिक कंट्रोल है जो स्केलेटन मसल में है वो ऑटो रेगुलेशन भी करता है, और रिएक्टिव हाइपरीमिया और एक्टिव तीनों किस्म की इनमें रेगुलेशन होती है। और जो ही ऑक्सीजन की डिमांड स्केलेटन मसल में ज़्यादा होती है तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो इनमें जो लोकल वेजोडाइलेटर होते हैं जो ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं उसमें लैक्टेट, एडिनोसिन एंड पोटाशियम होता है, ठीक है। लास्ट में जो स्किन है वो हमारी हर वक्त जौन सा है ब्लड फ्लो को इंक्रीज रखता है बाय द मीन ऑफ द सिंपैथेटिक इनर्वेशन। सिंपैथेटिक इनर्वेशन कोटेनियस वेजोडाइलेशन करवाती है जिसकी वजह से आप लोग को पसीना आता है और आप लोग को गर्मी नहीं लगती। इसके अलावा जब भी ट्रॉमा होता है यानी आपकी स्किन के अंदर अगर चोट आएगी तो उसके नतीजे में जो सा है जो स्किन है उसमें रिस्पॉन्स तीन टाइप्स की करती है। जो स्किन में अगर कोई भी चोट या कुछ हो जाए तो एक तो उसमें व्हील फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा वहाँ लोकल एडिमा हो जाता है यानी टिश्यू स्वेल हो जाता है और जो कि हिस्टामिन की वजह से रिलीज़ होता है, ठीक है। और उसमें एक रेड लाइन भी बन जाती है। तो दीज आर द थिंग्स। आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर समझ आ गया होगा।